Assalamualaikum. I'm Isma Hassan, and today I'm going to tell you about Golgi bodies. So let's start. Last time हमने पढ़ा था भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, तो उसके बारे में हमने काफ़ी बात की थी. आज हम पढ़ेंगे गोल्जी बॉडीज़. 1898 में कैमेलियो गोल्जी थे जिन्होंने गोल्जी बॉडी को दरियाफ्त किया था. अब जो गोल्जी बॉडी है हमने वहाँ पे पढ़ लिया था कि भाई जो प्रोटीन हैं वो कहाँ बनते हैं, राइबोसोम्स बनाते हैं उन्हें. ठीक है, सबसे पहले तो राइबोसोम फॉर्म होते हैं कहाँ पर, न्यूक्लियोसोम में. देन वो जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पर आ जाते हैं. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पर राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम कर रहे होते हैं. ये हमने लास्ट लेक्चर में अपने पढ़ा था. तो अब जो है जब वो प्रोटीन फॉर्म हो जाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से, वो जाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पर. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से गोल्जी बॉडी में जाते हैं. गोल्जी बॉडी पाइल ऑफ होकर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स जो है उसे पूरी बॉडी में यानी पूरे सेल में ट्रांसफ़र कर रही होती है. अब ये जो 3 वेसिकल्स हैं ये एक्चुअली गोल्जी बॉडी से ही पाइल ऑफ होकर निकल रहे होते हैं. ठीक है, तो एक्चुअल में तो हमने पढ़ना इन्हीं का ही है. तो इसमें क्या क्या पाया जाता है, लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम एंड ग्लाइऑक्सीसोम. तो वन बाय वन हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम गोल्जी बॉडी पे ही रहते हैं कि गोल्जी बॉडी है क्या, क्या काम कर रही होती है, इसका क्या रोल है. तो सबसे पहले है कि भाई गोल्जी बॉडी जो है ना मॉडिफिकेशन सेंटर ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, मॉडिफिकेशन सेंटर ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स है भाई. यानी ये जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स प्रिपेयर होते हैं उनकी मॉडिफिकेशन कहाँ होती है, गोल्जी बॉडी में होती है. कहाँ होती है भाई, गोल्जी बॉडी में. सही. फिर उसके बाद इन प्लांट वेसिकल कंटेनिंग सेल वॉल मटेरियल. हाँ, ये बात याद रखिएगा, वेसिकल कंटेनिंग सेल वॉल मटेरियल, सेल वॉल किससे बनती है, गोल्जी बॉडी से बनती है. फ्रैगमोप्लास्ट कम्बिनेशन ऑफ गोल्जी बॉडी एट इक्वेटर ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस के दौरान जो गोल्जी बॉडी है यानी गोल्जी बॉडी का जो फ्रैगमोप्लास्ट होता है इक्वेटर पर जो बनता है उससे सेल वॉल अराइज होती है. तो सेल वॉल किससे बनती है भाई, गोल्जी बॉडी से बनती है. फिर उसके बाद अब गोल्जी बॉडी के अंदर याद रखने वाली जो चीज़ है जो एमसीक्यूज़ में आती है या एमसीक्यूज़ में पूछी जाती है वो है ये इसका मेन स्ट्रक्चर. इसके मेन स्ट्रक्चर को हमेशा याद रखना है कि ये जो है ये सिस्टर्नी पर मुश्तमिल होता है. एक ट्यूब्यूल जो है उसे हम क्या कहेंगे, सिस्टर्नी कहेंगे. सही. फिर उसके बाद इसे हम इसका जो ब्रॉडेड एंड होता है इसे हम कहते हैं वेसिकल. जो आउटर होता है वो क्या होता है और जो इनर होता है वो क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो पूछी जाती है ना वो यही है. तो इसको अच्छे से याद रखना कि आउटर जो है, इनर जो है वो कॉनकेव होता है, आउटर कॉन्वेक्स होता है. आउटर क्या है, आउटर कॉन्वेक्स. एक चीज़ आपने याद रख ली ना तो बाकी चीज़ दूसरी वाली खुद ही याद हो जाएगी. लेकिन एक चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है कि भाई आउटर कौन सा है, कॉन्वेक्स, और भूलना नहीं है इसे. ठीक है, आउटर कॉन्वेक्स है, इसे सिस फेस कहते हैं या फॉर्मेशन फेस कहते हैं. इनर जो है वो कॉनकेव होता है, इसे मैच्योरेशन फेस कहते हैं या ट्रांस फेस कहते हैं. इसके दरमियान में जो है वो क्या होती है भाई, सेंट्रल प्लेट होती है. और ट्यूब्यूल सिस्टर्नी ये मैंने आपको पहले ही बता दिया. अब ये पाइल ऑफ होकर जो वेसिकल बना रहा था अब हम उसकी बात करते हैं, लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम. सबसे पहले लाइसोसोम पर आते हैं. लाइसोसोम को हम लोग सुसाइड सेक्स भी कहते हैं. लाइसोसोम को क्या कहते हैं भाई, सुसाइड सेक्स. प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स. इंजाइम, इसके अंदर इंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स होते हैं. और ये कितने टाइप के होते हैं भाई, 40 टाइप्स के इंजाइम्स होते हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं. ये मेन की पॉइंट्स हैं, इनको अच्छे से मेमोराइज आपने ज़रूर करना है. मेजर मैक्रोमॉलिक्यूल ऑफ सेल डाइजेस्ट बाय देयर इंजाइम. मेजर मैक्रोमॉलिक्यूल जो सेल के होते हैं वो किससे डाइजेस्ट होते हैं, ये हाइड्रोलेज इंजाइम जो होते हैं ना इसी से डाइजेस्ट हो रहे होते हैं. यानी लाइसोसोम डाइजेशन का ही काम कर रहा होता है मेनली तौर पर.
फंक्शन क्या है भाई? फंक्शन इंट्रासेलुलर डाइजेशन है, अभी बता दिया। ऑटोलाइसिस या ऑटोफैगी है, यानी अपने ही, ऑटोफैगी का मतलब होता है अपने ही ऑर्गेनल्स को ईट करना। ऑटोफैगी, फैगी मतलब होता है ईट करना, ऑटो मतलब अपने ही। ठीक है। इनिशियली प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज with एंडोसोम, फैगोसोम, ऑटोसोम टू फॉर्म सेकेंडरी लाइसोसोम। पहले तो जो इनिशियल लाइसोसोम होता है ना, वो फ्यूज़ नहीं हुआ हुआ, वो तो मासूम होता है। लेकिन जब वो फ्यूज़ हो जाता है एंडोसोम या फैगोसोम या ऑटोसोम के साथ, तो वो क्या बनाता है भाई? सेकेंडरी लाइसोसोम बना लेता है। अब वो मासूम नहीं रहा। सही। तो इसका बस यही काम है। और इसके बाद लाइसोसोम, अगर लाइसोसोम के इंजाइम्स जो हैं, मैंने कहा कि 40 टाइप के हैं, तो अगर इनमें कमी या ज़्यादती हो रही है तो इसकी वजह से कुछ डिजीज़ कॉज हो जाती हैं, जिसे हम कहते हैं, या लाइसोसोम ज़्यादा स्टोर हो जाए तो उसकी वजह से भी डिजीज़ कॉज हो जाती हैं, जिसे हम कहते हैं लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़। मीन्स मैक्रोमोलिक्यूल स्टार्ट्स टू एक्यूमुलेट इन लाइसोसोम बैग्स ड्यू टू इट इंजाइम आर एब्सेंट। जैसे कि मैंने कहा था कि इंजाइम एब्सेंट हो तो क्या हो जाता है भाई? लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ हो जाती है। 20 अप्रॉक्स डिजीज़ होती हैं, जिसमें से टैसक्स, गॉचर्स और भी बहुत एक दो और भी आपको बुक में मिल जाएंगी, वो अपने बुक से ही रीड आउट कर लेनी है। सही है। इन विच लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम, टेसेक्स डिजीज़ जो होती है ना, इसके अंदर लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम जो है ना, वो इनएक्टिव हो जाता है, जिसे हम कहते हैं अल्फ़ा ग्लूकोसाइटिक एंजाइम। और ये जो है ना, ये जेनिटल या कॉन्जेनाइटल डिजीज़ कॉज कर रहा होता है। सही। तो सबसे पहला वेसिकल कौन सा था? सबसे पहला था हमारे पास लाइसोसोम, ये तो हमने कर लिया एंड। अब हम आते हैं पेरोक्सिसोम पर। अब ये जो पेरोक्सिसोम है ना, इसके लिए हम एनिमल और प्लांट सेल दोनों के अंदर का व्यू देखते हैं कि भाई एनिमल सेल में क्या करेगा, प्लांट सेल में क्या करेगा पेरोक्सिसोम फंक्शन ना। तो एनिमल सेल के अंदर ये जो है एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं परऑक्सीडोज। एनिमल के अंदर पेरोक्सिसोम के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं पेरोक्सीडेज, और एक होता है कैटालेज। ये क्या कर रहे होते हैं? ये अल्कोहल को ना, यानी अल्कोहल को वाटर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, यानी डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल का काम कर रहे होते हैं। क्या काम कर रहे होते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। लेकिन कैसे करते हैं वो भी अभी बता देती हूँ कि और ये किडनी और लिवर में ना, मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट में किडनी और लिवर में पाए जाते हैं। अल्कोहल सबसे पहले जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में डिवाइड होगा, यानी कि टूट जाएगा। कैसे? पेरोक्सीडेज की मौजूदगी में। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो कैटालेज की मौजूदगी में किस में हो ब्रेक हो जाएगा? वाटर प्लस ऑक्सीजन में। ठीक है। तो इस तरह पेरोक्सिसोम के अंदर जो पेरोक्सीडेज और कैटालेज है वो काम कर रहे होते हैं इन एनिमल सेल। इन प्लांट सेल इसका थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज हो जाता है कि प्लांट सेल के अंदर ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज पाया जाता है। ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज क्या काम कर रहा होता है? अब इसकी बात करते हैं। जो प्लांट्स के अंदर रिस्पायरेशन का अमल होता है ना, उसमें ग्लाइकोलेट जो है ना, वो ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो ये किसकी मौजूदगी में होता है? ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज की मौजूदगी में होता है। पर ऑक्सीसोम का प्लांट के अंदर बस इतना ही रोल है कि ये ग्लाइकोलेट को ग्लाइसिन में कन्वर्ट कर रहा होता है, स्टेप ऑफ फोटो रिस्पायरेशन में यूज़ हो रहा होता है। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है ग्लाइऑक्सीसोम। ग्लाइऑक्सीसोम सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ओनली इंटीग्रल सीड्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ऑयल सीड के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर लिपिड पाया जाता है और लिपिड पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। और ये किस लिए यूज़ होता है? बस ये एक इसका छोटा सा अपने इंट्रो टाइप का याद रख लेना है कि ये ग्लाइकोलेट साइकिल में यूज़ हो रहा होता है। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। आज हमने ग्लाइऑक्सीसोम भी कंप्लीट कर लिया और तकरीबन हमारा जो चैप्टर सेल है वो एंड पर है। तो हम एंड पर जाकर जो है इसके चैप्टर सेल के जो है प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, इन दोनों के दरमियान थोड़े से जो डिफरेंस हैं उन्हें देखेंगे। और मैंने साथ साथ ये इसलिए नहीं बताया कि सेल सिंगल मेम्ब्रेन कौन सा ऑर्गेनल है और डबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये मैं लास्ट में एक साथ कंपाइल करके आप लोगों को बता दूंगी, ताकि आप लोगों के पास टेब्यूलर फॉर्म में हो एंड यू कैन ईज़िली लर्न इट। ओके,
थैंक यू सो मच एंड नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।